हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिनिक्स कोचिंग एकेडमी में। तो हम अपनी पिछली क्लासेस से क्या शुरू कर रहे थे? भारतीय इतिहास का हम सीरीज को शुरू कर रहे थे, ठीक है। और उसमें हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे और हमारी कई सारी वीडियोस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बन चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के बारे में कि भारत का नाम कैसे पड़ा और ओरिजिन ऑफ इंडियन मतलब उसका नाम कैसे पड़ा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, ठीक है। आप सभी तैयार हो? ठीक है, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं origin the name of our country, यानी कि जो हमारे देश का नाम पड़ा वो कैसे पड़ा। हमारे देश का नाम पहले क्या था, कितने नामों से हमारे देश को संबोधित किया जाता है, भारतवर्ष को, और किस किस ने वो नाम दिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, भारतीय इतिहास को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का नाम क्या है, किसने कौन से नाम से संबोधन किया और कौन कौन से अलग अलग जो यहाँ पे इन्वेडर आए यानी कि आक्रमणकारी है, उन्होंने भारत को किस नाम से संबोधित किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीनतम नाम। भारत का सबसे प्राचीनतम नाम क्या था? ये था आर्यव्रत। क्या था? आर्यव्रत। आर्यव्रत भारत का सबसे प्राचीनतम नाम था। दिया किसने था? आर्यों ने। आर्यों ने दिया था, ठीक है। आर्यों ने ये नाम से संबोधित किया था भारत को। आर्यों का आगमन कब होता है? 1500 बीसी में। आर्यों का देखो, जो आर्यन थे ना, वो भारत के निवासी नहीं थे। आर्यंस बाहर से आए थे, मध्य एशिया से। कब आए थे? 1500 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और ये किसके अनुसार है? कहां से आए थे आर्यंस? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया बोलते थे इसको, ठीक है। मध्य एशिया से भारत आए थे कौन? आर्यंस। और ये किसके अनुसार है? ये अनुसार है मैक्स म्यूलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर। यानी कि मैक्स म्यूलर के अकॉर्डिंग क्या है? मैक्स म्यूलर के अनुसार जो आर्यंस आए थे, जो आर्य आए थे भारत में, वो बाहर से आए थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से वो आए थे भारत में। और उन्होंने ही सबसे पहले संबोधित किया था भारत को, जो हमारी भारत भूमि है, इसको किस नाम से संबोधित किया था? आर्यव्रत, ठीक है। आर्यव्रत के नाम से भारत को संबोधित किया गया था। इसी के साथ सबसे प्राचीनतम नाम अगर आपका पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है, भारत का सबसे प्राचीनतम नाम ही आर्यव्रत था। इसी के बाद अगली बात करते हैं हम किसकी? अगली बात करते हैं हम पोस्ट वैदिक काल, यानी कि ये तो पहला हो गया। इसके बाद क्या होगा? सेकंड, पोस्ट वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में एक घटना घटित हुई, एक महाकाव्य लिखा गया जिसका नाम क्या था? महाभारत। एक महाकाव्य काव्य की रचना हुई जिसका नाम क्या था? हम सभी परिचित हैं इससे। एक महाकाव्य की रचना हुई जिसका नाम क्या था? महाभारत, ठीक है। महाभारत। और ये किसने लिखा था? वेद व्यास। और इसी में एक स्टोरी भी लिखी गई थी, जो किसकी थी? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला, ठीक है। और इन्हीं के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? भरत। और माना जाता है कि जो भरत है, भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। क्या नाम पड़ा? भारतवर्ष, ठीक है। यानी कि महाकाव्य, उत्तर वैदिक काल में एक महाकाव्य लिखा गया था जिसका नाम था महाभारत। और महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। और इन्हीं के पुत्र हुआ, मतलब इसी में एक कहानी हुआ करती थी जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की हुआ करती थी। और उन्हीं के एक पुत्र हुआ करते थे
यानी कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था भरत, और इन्हीं के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष। ठीक है, समझ आया? तो आगे देखते हैं। देखिए अगला, देखिए अकॉर्डिंग टू जैन माइथोलॉजी, यानी कि जैन मान्यताओं के अनुसार, ठीक है, जैन मान्यताओं के अनुसार जो ऋषभदेव हुए, जो जैनिज्म में प्रथम तीर्थंकर हुए, जो जैनिज्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनका नाम क्या था, ऋषभदेव, ऋषभदेव। और ऋषभदेव की दो पुत्र हुआ करते थे, एक से आप सभी परिचित हो, जिनका नाम था गोमतेश्वर बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली। ठीक है, और दूसरे पुत्र हुआ करते थे भरत। तो जैन मान्यताओं के अनुसार जो इनके ये पुत्र थे, भरत थे, जिनका नाम भरत था, ऋषभदेव के जो पुत्र हुए भरत, इन्हीं के नाम पे एक नाम पड़ा, किसका, इन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। समझ आया नहीं आया, पहले बताइए। भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, इसी के बाद अगली बात अगर हम अगली करते हैं, तो अगली बात करते हैं, अब ये जैन मान्यताएं समझ आ गई आपको, लेकिन अब हम बात करते हैं कि भारत को कुछ और नामों से भी संबोधित किया जाता है, कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है। कुछ जो अगले नाम आएंगे वो कुछ आक्रमणकारी जो भारत पर फर्स्ट अटैक करते हैं उन्होंने दिए। सबसे पहले आते हैं हिंदुस्तान। भारत का नाम, अगला नाम क्या है, भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया जाता है। भारत को किस नाम से संबोधित किया जाता है, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, देखिए भारत पर ना 518 बीसी में फर्स्ट अटैक होता है। कैसे पड़ा हिंदुस्तान नाम भारत का, 518 बीसी में भारत पर फर्स्ट अटैक होता है, प्रथम आक्रमण। भारत पर प्रथम आक्रमण होता है, किसका होता है, ईरानियों का। किसका होता है, पर्शियंस का। पर्शियंस का आक्रमण होता है, यानी कि ईरानियों का आक्रमण। और पर्शियन के उस टाइम पे सरदार कौन थे, हाकामनी वंश के राजा का आक्रमण होता है। हाकामनी वंश के शासक कौन थे, हाँ जी कोई बताएगा। हाकामनी वंश के शासक थे दारा प्रथम। कौन थे, दारा प्रथम, यानी कि डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट का अटैक होता है भारत पर, और इसी डेरियस फर्स्ट यानी कि हाकामनी वंश का जो ये दारा प्रथम था, यही सबसे पहले संबोधित करता है हिंदू को, मतलब भारत को हिंदुस्तान के नाम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सिंधु नदी के पास हमारा सभ्यता बसी हुई थी, हमारा देश बसा हुआ था, ये सिंधु नहीं बोल पाते थे, ये इंडू बोलते थे। सिंधु को क्या बोलते थे, इंडू। तो इंडू बोलते थे, तो ऐसे ही भारत का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान। समझ गए। इसी के बाद हम बात करते हैं भारत के अगले नाम की। अगला नाम क्या है भारत का, इंडिया। भारत का अगला नाम क्या पड़ा, इंडिया, जो आज भी बहुत फेमस है। पूरे विश्व में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। समझ रहे, ऑफिशियली भारत को किस नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से। तो सेकंड फॉरेनर अटैक होता है कब, द्वितीय अटैक होता है, सेकंड फॉरेनर अटैक होता है, यानी कि द्वितीय विदेशी आक्रमण। यहां पे लिख लेना प्रथम विदेशी आक्रमण, ठीक है। और यहां पे द्वितीय विदेशी आक्रमण। द्वितीय विदेशी आक्रमण किसका होता है, यूनानियों का। और यूनानियों को उस टाइम पे लीडर कौन होता था, सिकंदर। ठीक है, किसका आक्रमण होता है, द्वितीय विदेशी आक्रमण, यूनानियों का। यूनानी आक्रमण, जिसकी लीडर कौन थे, सिकंदर।
और सिकंदर का जब अटैक होता है तो इसी के द्वारा भारत को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इंडिया। यानी कि यूनानियों ने ही नाम दिया किसको? भारत को इंडिया नाम, जो आज भी बहुत फेमस है और पूरे विश्व में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, समझ आया? इसी के बाद, ठीक है, समझ आया? और पूछना कुछ? ठीक है, देखिए अगर बात करें जो ऑथेंटिक नाम है भारत का, क्या है वो? और भारत का ऑथेंटिक नाम वही माना जाएगा जो हमारे संविधान में लिखा गया है। संविधान का जब हमने पॉलिटी शुरू की थी तो पॉलिटी का फर्स्ट आर्टिकल जब मैंने कराया था तो उस टाइम पे क्या लिखवाया था? इंडिया दैट इज भारत। यानी कि भारत के सिर्फ ऑफिशियल यही दो नाम है, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये लिखा गया भारत को उसी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस टॉपिक में हमने क्या कवर किया? भारत के जितने भी, मतलब भारत को जितने भी नामों से संबोधित किया गया है, पुकारा गया है, जाना गया है, उनके बारे में हमने सब पढ़ा। किस किस ने भारत का वो नाम दिया और किस नाम से भारत को संबोधित किया गया। तो इसी के बाद हमने अपनी इस क्लास में कवर किया है भारत के जो अलग अलग नाम हैं वो क्या थे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं, तो मिलते हैं हम अपने अगले भाग में। ठीक है, अब और वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी या आपके वैल्यूबल रही आपके लिए तो हमारे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।